हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। x तथा y की आमदनी में 8:7 है। यदि उनके खर्चों का अनुपात 19:16 हो तो दोनों की बचत 1250 रुपये हो तो x और y की आय हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x की आय बराबर स्मॉल x रुपए हैं तथा कैपिटल Y की आय बराबर स्मॉल y रुपए हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम प्रश्न की ओर चले तो यहाँ से क्या बोला गया है, तो देखो x और y की आमदनी में 8:7 है। अर्थात बच्चों देखो, x की आय को हम लोगों ने स्मॉल x माना है, बटे में बच्चों कैपिटल Y की आय को हम लोगों ने स्मॉल y माना है। तो बच्चों इसका अनुपात क्या है, तो 8:7। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे तिर्यक गुणा करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7x बराबर 8y। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 7x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 1 दे दिया। अब बच्चों देखो क्या कहा गया है, उनके खर्चों का अनुपात 19:16 है तो उनकी बचत कितनी हो जाती है, तो देखो यहाँ पर 1250 रुपए है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, देखो क्या होता है कि आय बराबर होता है खर्च तथा बचत के योग के। तो बच्चों यहाँ पर हम खर्च की बात करें तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, तो आय माइनस बचत, तो हमें यहाँ से खर्च प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कैपिटल X की खर्च की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर बटे में कैपिटल Y की खर्च, तो खर्च कैसे हम लोगों ने ज्ञात किया, तो देखो आय माइनस बचत। तो x की खर्च ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कैपिटल X की आय क्या है, तो x माइनस बचत क्या हो रहा है, तो देखो 1250 दोनों ही बचत कर रहे हैं, बटे में क्या होगा, तो देखो कैपिटल Y का खर्च बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत। अर्थात कैपिटल Y का आय स्मॉल y है माइनस इसकी बचत 1250, ये बराबर हो जाएगा इसके खर्च का अनुपात क्या दिया गया है, तो 19:16। ठीक है बच्चों, इसे हम आगे यहाँ पर सरल करते हैं। तो यहाँ पर 16x माइनस यहाँ से बच्चों देखो इसे हम गुना कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16 गुनी 1250 बराबर यहाँ पर बच्चों 19y माइनस 19 गुनी 1250। बच्चों इसे हम आगे यहाँ पर सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 16x माइनस 19y बराबर यहाँ पर बच्चों देखो 1250 गुनी 16 माइनस यहाँ पर 19 गुनी 1250। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 16x माइनस 19y बराबर यहाँ पर बच्चों दोनों पदों से हम 1250 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस 19। तो यहाँ से बच्चों देखो 16x माइनस 19y बराबर 1250 गुना में -3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 16x माइनस 19y बराबर माइनस यहाँ पर 3750। अब क्या करेंगे, तो देखो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त है, तो देखो यहाँ पर 7x माइनस 8y, अर्थात बच्चों यहाँ से ही इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 8y बटे में 7। ठीक है, तो यह मान हम रखेंगे, x का मान 8/7 y माइनस 19y बराबर माइनस 3750। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से 16 अठे 128 गुनी y बटे में 7 माइनस यहाँ पर 19y प्लस का
3750 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं 7, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 128y माइनस 19 सते 133y प्लस का यहाँ से बच्चों इसे हम गुना कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26,250 बराबर 0, क्योंकि 0 को हम 7 से गुना करेंगे तो 0 ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, तो -5y बराबर -26,250। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 पचे 25, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 5 पचे 25 और यहाँ पर 0, अर्थात यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5,250। ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x समीकरण 1 से x बराबर क्या है, तो 8/7 गुना में y, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8/7 गुना y का मान 5,250। तो यहाँ से 7 से हम विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7×7=49, यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 3, तो 7 पचे 35 और यहाँ पर 0। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 8 गुनी 750। तो यहाँ से इसे हम गुना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः कैपिटल X की I बराबर x रुपये अर्थात 6,000 रुपये। ठीक है। तथा कैपिटल Y की I अर्थात स्मॉल y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर स्मॉल y हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो यहाँ से 5,250 रुपये। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।